वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज प्रियम। उत्तराखंड का चंद वंश हम कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो राजा बनेगा, उसका नाम है लक्ष्मी चंद। रुद्रचंद को प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। ऑल गुड। तो रुद्रचंद के बाद जो राजा बन रहा है चंद वंश के अंतर्गत, उसका नाम है लक्ष्मी चंद। उसका नाम क्या है? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया? कुछ कुछ बातें हैं, बहुत ही छोटी बातें हैं और सटीक जानकारी। इसको बोला गया लखुली बिराली। क्या बोला गया? लखुली बिराली। लखुली बिराली नाम से इसको जो है संबोधित करके बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि ये बिल्ली की तरह रहता था। अच्छा, इसके टाइम पे क्या था? जो गढ़वाल का राजा था, गढ़वाल का राजा कौन होगा? वो होगा मानशाह। कौन होगा? मानशाह। देखो, जो क्रम चला कीर्ति शाह के टाइम पे जो है अकबर कह रहा हूँ, ये गढ़वाल के राजा में जो कीर्ति शाह था, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ, उसके टाइम पे था अजयपाल। क्या नाम था? अजयपाल। 1491 में ये जो है अजयपाल पे अटैक करता है, अजयपाल को हराता है। उसके बाद आया बलभद्र शाह रुद्रचंद के टाइम पे। ठीक है, कौन था? बलभद्र शाह। कौन था? बलभद्र शाह। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? रुद्रचंद ने एक युद्ध लड़ा था बधानगढ़ का। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत से बलभद्र शाह को रिलेट किया। उसके बाद अब लक्ष्मी चंद के टाइम में कौन आ जाएगा? बलभद्र शाह के बाद आएगा मानशाह। ये जो है, ये जो क्रम है, अजयपाल के बाद ये और ये एक तरीके से गढ़वाल में जो पवार वंश चला है उसके राजाओं का क्रम है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा रिलेट करना है चीज़ों को। अजयपाल के बाद अब हम लिंक करेंगे कि गढ़वाल में कौन है। अब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये गढ़वाल में भी चल रहे हैं, साथ ही साथ चंद वंश भी चल रहा है, इस तरीके से, है ना। तो गढ़वाल का राजा मानशाह था। अब दिल्ली में जो राजा था वो था, अब एक बात बताएं, रुद्रचंद। इससे पहले रुद्रचंद बना, तो रुद्रचंद को हमने रिलेट किया था अकबर का समकालीन और साथ ही साथ विद्वान और शिक्षा प्रेमी। तो अकबर के बाद क्या कौन आएगा यहाँ पे? जहांगीर। यस, एग्जैक्टली। तो जहांगीर का समकालीन कौन है? ये हमारा लक्ष्मी चंद उस टाइम पे है। ये थोड़ी सी टाइमलाइन हमें पता होनी चाहिए, इतना डाटा हमें पता होना चाहिए। तो लखुली बिराली इसको इसलिए बोला गया लक्ष्मी चंद को क्योंकि ये जो है बार बार जो है अटैक करता था। कहाँ पे? गढ़वाल पे। गढ़वाल पे तो ये बड़े अटैक करता था, लेकिन ये जो है, जो जहांगीर है, इनके क्या रहता था? अधीन रहता था। लेकिन ये जहांगीर और अकबर इनके क्या रहता था? अधीन रहता था। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? लखुली बिराली। गढ़वाल पे जो इसने अटैक किए हैं 8 बार इसने अटैक किया। कितनी बार? 8 बार इसने अटैक किया। अच्छा, 8 बार में से 7 बार तो ये जो है हारा। इस कदर हारा, मतलब ये हारता था और भाग जाता था। तो इसलिए इसका जो किला है वहाँ अल्मोड़ा में, इसके किले को जो अल्मोड़ा में है उसको बोला गया है श्याल बुंगा का किला। क्या बोला गया? श्याल बुंगा का किला। श्याल बुंगा का किला का मतलब है, अब श्याल जो होता है ना, श्याल यानी कि हमारे पहाड़ में बोलते हैं शाल, है ना। शाल यानी कि वो जो भाग जाता है, एक तरीके से लोमड़ी, इस तरीके से आप लिंक करो तो ना, भाग जाता था वो युद्ध के बाद। तो श्याल बुंगा का किला बार बार हारता था, इसलिए इसको क्या बोला गया? मतलब इसके किले को बोला गया श्याल बुंगा का किला। 7 बार हार गया। लेकिन 8वीं बार क्या हुआ? 8वीं बार इसका जो सेनापति था उसका नाम हमें जानने को मिलता है, उसका नाम था गेंडा। क्या नाम था? गेंडा। सेनापति का नाम क्या है? गेंडा। ओके, तो इसके नेतृत्व में इसने जो है गढ़वाली जो सेनापति था, किसका? मानशाह का होगा, है ना। उसका नाम था खतड़वा। क्या नाम था? खतड़वा। तो खतड़वा को ये फाइनली हराता है। क्या? इसके नेतृत्व में ये जो है गढ़वाली सेनापति जो खतड़वा वहाँ पर लीड कर रहा था उसकी गढ़वाल की सेना को, उसको फाइनली हरा देता है। और उस जीत की खुशी में ये कुमाऊँ में, ठीक है, ये जो है कुमाऊँ में एक त्यौहार का प्रचलन शुरू कर देता है। उसका नाम है खतड़वा त्यौहार। ये लोग मनाते हैं। फिर क्या मनाते हैं? खतड़वा त्यौहार का चलन हम लिख देंगे। का चलन जो शुरू करता है वो कौन करता है? लक्ष्मी चंद। तो इतनी सी बात है, एक बार फिर से देखें, बहुत आसान है।
लक्ष्मी चंद को बोला गया लखुली बिराली, लखुली लक्ष्मी, लखुली लखुली बिराली। अब बिराली यानी कि बिल्ली की तरह रहने वाला। गढ़वाल पे तो ये बार बार अटैक करता था, लेकिन जहांगीर के सामने भीगी बिल्ली बन के रहता था। 8 बार इसने गढ़वाल पे अटैक किया, 7 बार तो ये नाकाम रहा। भाग जाता था, श्यालबुंगा का किला फेमस हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ 8वीं बार इसने सेनापति गेंडा के नेतृत्व में खतड़वा जो सेनापति था उसको हराया। तो खतड़वा त्यौहार का प्रचलन कर दिया इसने, है ना। इससे पहले ये नहीं देख रहा कि 7 बार हार चुका है ये, लेकिन 8वीं बार जीत गया तो इसने कहा कि अब खतड़वा त्यौहार मनाएंगे इसी खुशी में, है ना। तो ये है बात, ठीक है। लखुली बिराली, इतना सा बात हमें क्लियर है कि क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा। अब देखो एक और ट्रिक है, कुछ ट्रिक्स और हैं जो मैं आपको बताता हूँ, इसको हम मिटा रहे हैं। अब ये जो है बिराली है ना, बिराली यानी कि लखुली बिराली ऑन गुड, इसको किसको बोला गया? लक्ष्मी चंद को। अब एक बात मुझे बड़ी याद आती है, वो ये कि हमारे पास भी एक बिल्ली थी, ठीक है। अब देखो कैसे मैंने लिंक किया है। तो वो क्या करती थी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। बगीचे की छत पर जो रैक होती है ना, रैक, वहाँ पे बैठ जाती थी। क्या कर जाती थी? बैठ जाती। तो बगीचा, छत और रैक, तो इस तरीके से आप रिलेट करें। बगीचे की क्या करती थी? छत पर जो है वो बैठ जाती थी। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो है एक बिल्ली थी, वो जो है बगीचे पर जो है बगीचे की छत के ऊपर जो है ना रैक पे बैठ जाती थी। अब यहाँ से कुछ इतनी सी बात ने मुझे जो है उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत लक्ष्मी चंद को कुछ बातें याद करने में बड़ी हेल्प करी। पहली बात तो इसने बड़े बगीचे लगाए हैं। बगीचे लगाए इसने कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इसने बगीचे बनाने वाला है ये, ठीक है। कौन? लक्ष्मी चंद। छत पे यानी कि इसके करों के भय से जनता ने, जो जनता थी उसने जो है छतों पे खेती करना शुरू करा। छतों पे खेती मतलब इसने कर इतने बढ़ा दिए थे एक टाइम पे, है ना। अपने टाइम पे बढ़ा दिए होंगे तो लोग जो है खेत कम पड़ गए उनके लिए, तो छतों पे उन्होंने जो है खेती करना शुरू करा। रैक यानी कि रैका व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था इसने अपनाई थी, ठीक है। रैका राजस्व व्यवस्था इसने अपनाई। ये रैका क्या है अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं? रैका और राई राजा बोला जाता था डोटी के राजाओं को, है ना, नेपाल के। तो वहाँ की व्यवस्था इसको पसंद आ गई तो इसने अपनाई। टाइमलाइन हमें देखने को मिलती है इतना, ठीक है, 1599 का। तो ये कुछ बातें और हैं। अब इसको सब बिराली 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 बोलते थे। एक ट्रिक तो ये हो गई, इसको सब जो है बिराली 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 बोलते थे। तो इसने कहा भैया अब ये बिराली बनेगी बाघ। ठीक है, ये जो बिराली है ये बनेगी बाघ। आप लोगों ने दरअसल मुझे, है ना, बिराली समझ रखा है, तो अब ये बिराली बनेगी बाघ। तो यहाँ से आप रिलेट कर लेना, बागनाथ का जो मंदिर है ना, बागनाथ का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराने वाला यही है, ऐसे हम याद रखें। या बागनाथ मंदिर कहाँ है? ये बागनाथ मंदिर ये है बागेश्वर में, तो उसका जीर्णोद्धार इसी लक्ष्मी चंद ने करवाया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इससे जो है हमें जानने को मिलता है लक्ष्मी चंद। बस ठीक है, इतनी सी बात थी इसके बारे में। अच्छा हाँ, लक्ष्मी चंद के अब ठीक है जी, ये हो गई लखली बिराली हमारी। अब लक्ष्मी चंद का एक बेटा था, इसके बेटे का नाम था नीला गुसाई। अच्छा देखो, चंदों में जो गुसाई है, गुसाई यानी कि युवराज, ठीक है। जैसे युवराज होता है ना, राजा का बेटा, इस तरीके से गुसाई गुसाई बोलते थे। इसका भाई था, उस भाई का नाम है शक्ति गुसाई। नाम ही इसका काफ़ी है ना, तो नाम के अनुसार ही था, मतलब साम्राज्य की सारी व्यवस्था, प्रशासन की इसी के हाथ में थी, शक्ति गुसाई के, ठीक है। तो ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, नीला गुसाई का भी बेटा हुआ, और इसका बेटा अब आगे जाके बनेगा बाज बहादुर। क्या नाम बनेगा उसका? बाज बहादुर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाज बहादुर चंद बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो शक्ति गुसाई है इसके बारे में 7 बातें हैं। इसके बारे में बैक टू बैक 7 बातें हम करने वाले हैं। चलो जी, शक्ति 7, शक्ति गुसाई 7, शक्ति से 7 बातें। पहली बात, ये जन्म से अंधा था। क्या था? इसको बोल देंगे जन्मांधा, ये जन्म से अंधा था। दूसरा, इसको बोला गया है
उत्तराखंड का धृतराष्ट्र, क्या बोला गया? उत्तराखंड का धृतराष्ट्र इसी को कहते हैं। तीसरा, लक्ष्मी चंद के शासन प्रशासन, लक्ष्मी चंद का शासन प्रशासन इसी के हाथ में था, ये यही देखता था, ठीक है, अंधा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये शासन प्रशासन चलाता था बहुत बखूबी तरीके से। अच्छा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि इसने जो है ज़मीन नापने की, ज़मीन नाप की जो नाली और मुट्ठी, नाली और जो मुट्ठी प्रणालियाँ होती हैं उनका मतलब ये इसने जो है चलाई है ना, ज़मीन नापने से संबंधित है। पांचवा, अच्छा, भू नाप के लिए इसने जो है भू नाप के लिए इसने दफ्तर बनवाए। अच्छा, और साथ ही साथ इसने जो है राजधानी में, ठीक है, बंदोबस्त कार्यालय बनाया, भू बंदोबस्त से संबंधित बंदोबस्त कार्यालय इसने बनाया है। चलो जी, यानी कि भूमि से अब प्रशासन है ना, भूमि का लेखा जोखा नाप जोख इसने बड़ी करी। 5 बातें हो गई। अच्छा, छठी बात हम क्या याद रखें? इसने जो है सीमा सूचक पत्थर भी लगाए, सीमा सूचक पत्थर, जैसे सीमा सूचक पत्थर यानी कि सीमाओं में जो है पत्थर लगा देना एक तरीके से, इतना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की सीमा, ऐसे इसका प्रचलन इसने करा। 7वीं बात हम याद रख सकते हैं ये कि इसने जो है कुछ कचहरियाँ इसके टाइम पे ना कचहरियाँ चलाई, और वो कचहरियाँ 2 तरीके की हमें जानने को मिलती हैं। एक तो होती है न्योवाली और एक होती है बिस्टाली। देखते हैं बोर्ड पे दिख रहा है या नहीं, ठीक है, एक न्योवाली और एक थी बिस्टाली। एक क्या थी? बिस्टाली। अब जो न्योवाली होती थी ये आम जनता के लिए थी, आम जनता के न्याय के लिए। कचहरी है ना, कचहरी यानी कोर्ट कचहरी, ठीक है। और बिस्टाली जो होती थी वो सैनिकों से संबंधित थी, इसमें सैनिकों के जितने भी मामले थे वो सुलटाए जाते थे, उनका समाधान किया जाता था। 7 बातें हो गई, ठीक है। तो ये शक्ति गुसाई के बारे में हमें इतनी बात पता चल रही है। शक्ति गुसाई के बारे में 7 बात। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूके का धृतराष्ट्र इसको बोलते हैं। जन्मांध होते हुए भी शासन प्रशासन इसने बड़ा अच्छे तरीके से इसने जो है क्या करा था, चलाया था लक्ष्मी चंद के टाइम पे। आई होप ये आपने नोट कर लिया, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अच्छा, अब शक्ति गुसाई इसी के टाइम पे हमें जो है ना एक तरीके से जो 3 पद भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो इसने जो है क्या बनाया, जैसे नेगी पद इसने सृजित किए, ठीक है। क्या पद सृजित किए? नेगी पद इसने सृजित किए हैं। साथ ही साथ इसने जो है फौजदार और सरदार पद जो है ना, यानी कि एक तरीके से अगर मैं बात करूं राज्य कर्मचारियों के लिए, तो अगर यहाँ पर लिखे ये भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। राज्य कर्मचारी के जो पद इसने सृजित किए, सबसे पहले इसने जो है सबसे नीचे से हम स्टार्ट करें तो नेगी, फिर इसने किया फौजदार, ठीक है। तो नेगी जो होते थे वो सामान्य जनता के लिए, ये होता था सेना के लिए, और एक होता था थोकदार, ये होता था परगने के लिए। यानी कि हेड, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ आम जनता, फौजदारी यानी कि हेड ऑफ आर्मी हम कह सकते हैं, ठीक है। और थोकदार लिख दिया मैंने, सरदार होगा, सरदार। थोकदार वाला कॉन्सेप्ट अलग आएगा, सरदार, थोकदार, थातवान, ये सब हम तब बात करेंगे जब हम इनके सारी व्यवस्था जानेंगे, चंद प्रशासन के बारे में, इनका शासन प्रशासन कैसा था, है ना, कैसे कैसे पद होते थे, किस तरीके की व्यवस्था थी, कौन कौन से टैक्सेस इन्होंने लगाए, कर लगाए। साथ ही साथ अभी एक चीज़ आप नोट करेंगे, मैं राजाओं से संबंधित इनके वो नहीं बता रहा हूँ, अभिलेख या ताम्रपत्र, वो सेपरेट जो है लिस्टेड है मेरे पास, और बिल्कुल ट्रिक के साथ, और लास्ट में एक साथ ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ ताम्रपत्र भी दुनिया भर के मिले हैं जगह जगह से। तो इतनी सी बात हो गई लक्ष्मी चंद, ऑल गुड। अब इसके बाद लक्ष्मी चंद के बारे में जानने समझने को इतना ही मिलता है। लक्ष्मी चंद के बाद जो राजा हुआ उसका नाम था दिलीप चंद। अब दिलीप चंद जो है कम टाइम के लिए रहा, उस बेचारे की जो मृत्यु हो गई वो क्षय रोग के कारण हो गई। किसके कारण हो गई? क्षय रोग के कारण। तो अब फटाफट से एक बार इसको करेंगे। दिलीप चंद की मृत्यु हो जाती है क्षय रोग से। किससे जी? क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद जो राजा बनेगा, कौन बनेगा, वो बनेगा विजय चंद। विजय चंद का जैसे कि ताम्रपत्र की मैं बात कर रहा था, तो पाभ है ताम्रपत्र से बड़ा संबंध है, तो सारे मैं एक साथ कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो विजय चंद बना, ठीक है। विजय चंद के बाद थोड़ी सी टाइमलाइन आप लक्ष्मी चंद से ऐसे याद रख लेना। विजय चंद के बाद बनता है त्रिमल चंद। कौन बनता है, त्रिमल चंद। और त्रिमल चंद के बाद फिर बाज बहादुर आ जाएगा। ये छोटे छोटे राजा, इनको फटाफट कवर करते हैं। विजय चंद, ये तो इतनी सी बात है। विजय चंद के बारे में बात ये है, ठीक है, एम्बुलेंस भी गई। तो विजय चंद के बारे में बात ये है कि इसने जो है ना, वी से विजय, इसने जो है एक विवाह किया था, और विवाह जो देखने को मिलता है वो मिलता है बड़गुजर की पुत्री से इसने विवाह किया। तो ये जो है एक लोअर कास्ट में इसने शादी कर ली, तो इससे जो राज परिवार था ना, जो राज परिवार था वो क्या हो गया था, नाराज। इसके बारे में कहानी ये हमें जानने को मिलती है। किसके बारे में, विजय चंद। विजय चंद के टाइम पे त्रिशक्ति एक तरीके से बोला जाता था, ठीक है, या त्रिशक्ति कह रहा हूँ मैं, त्रिमूर्ति उन्हें बोला जाता था, ठीक है। और ये त्रिमूर्ति जो थे, एक का नाम था सुखराम कार्की, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। एक का नाम था क्या था, पीरू गुसाई, पीरू गुसाई। और एक था इनमें से, उसका नाम था विनायक भट्ट। इनको त्रिमूर्ति बोला जाता था। ये अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया। विजय चंद के टाइम पे एक त्रिमूर्ति इस तरीके से, ये तीन लोगों का हमें जानने को मिलता है। ये लोग क्या थे, इनके हाथों में राज्य की सारी कमान थी, ठीक है, राज्य के शासन की सारी कमान इनके हाथों में थी। प्लस ये लोग बड़े अत्याचारी थे, बड़ा अत्याचार करते थे, ठीक है, अपनी मनमानी करते थे इस तरीके से। तो इनमें से क्या हुआ, ये जो सुखराम कार्की है, इसने क्या किया, विजय चंद की हत्या कर दी। इनमें से जो ये सुखराम कार्की है, इस सुखराम कार्की ने जो विजय चंद है, इस विजय चंद की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस हत्या का विरोध किया था, किसने किया था, ये जो हमारा ये नीला गुसाई आया था ना, नीला गुसाई किसका, लक्ष्मी चंद का पुत्र। तो नीला गुसाई ने इस बात का विरोध किया। नीला गुसाई ने जब विरोध किया तो इसकी भी इसने क्या करी, इसकी जो है आंखें निकलवा दी। तो वाकई में ये जो है बड़े अत्याचारी थे, निकाल दी, वाकई में बड़े अत्याचारी थे। सुखराम कार्की, पीरू गुसाई, विनायक भट्ट अपनी मनमानी करते थे, राज्य के शासन का सारा कार्यभार इन्हीं के ऊपर था, बड़े अत्याचारी थे। तो वैसे भी राजा से इसका राज परिवार तो नाखुश था ही था। तो विजय चंद को ये इसकी हत्या कर देता है कौन, सुखराम कार्की, और नीला गुसाई का भी जो है आंखें निकाल देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट विजय चंद के टाइम में हमें जानने को मिलता है। अब जब बात आती है त्रिमल चंद की, अब त्रिमल चंद के टाइम पे क्या हुआ देखो, त्रिमल चंद को जो है श्याम शाह की हेल्प से इसको राजा बनाया गया। ये राजा बनता है, और कौन बनाते हैं, मेहरा लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। मेहरा लोग क्या करते हैं, अब ये सारा सब सिस्टम अस्त व्यस्त हो रखा था इस टाइम पे। तो श्याम शाह की हेल्प से, अब देखो मान शाह किसके टाइम में है, लक्ष्मी चंद। मान शाह के बाद आता है श्याम शाह गढ़वाल में। तो उसकी हेल्प से इसको जो है राजा बना देते हैं, त्रिमल चंद। अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, त्रिमल। तीनों को मल देगा यानी मसल देगा, काम तमाम कर देगा। इन तीनों के बारे में बात हो रही है। तो श्याम शाह सबसे पहले क्या करता है, क्या करता है देखो, वो त्रिमल तीनों को क्या कर देगा, मल देगा, नाम से ही रिलेट हो रहा है। तो पहला इसने क्या किया, जो सुखराम कार्की है, सुखराम कार्की, इसकी तो भैया सबसे पहले इसने हत्या कर दी, इसको मौत के घाट उतार दिया। राजा को मारा था इसने, ठीक है, वैसे भी अत्याचारी तो थे ही ये। दूसरा जो ये क्या नाम है इसका, विनायक भट्ट की इसने आंखें निकलवा दी। लो जी, जैसे को तैसा, इसकी आंखें निकलवा दी। आंखें निकाल दी, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो ये पीरू गुसाई था, इसको देश निकाला दे दिया, पीरू गुसाई को देश निकाला।
देश निकाला यानी कि इसको राज्य से बेदखल कर दिया, मतलब देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इसको भगा दिया। तो फाइनली ये जो छोटे छोटे राजा हैं, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं वो आपके सामने हैं। तो किस तरीके से त्रिमल चंद ने तीनों को क्या किया, एक तरीके से जैसे को तैसा वाला हिसाब कर दिया। एक और चीज़ ध्यान में रखना, त्रिमल चंद का एक सेनापति हमें जानने को मिलता है, उसकी हेल्प से उसने इन तीनों के खिलाफ जो है विद्रोह किया होगा, और है ना। तो इसका सेनापति हमें जानने को मिलता है गद्युड़ा, यस एग्जैक्टली। और गद्युड़ा का ताम्रपत्र भी हमें मिलता है, ठीक है। गद्युड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, त्रिमल चंद से संबंधित है। पाभय ताम्रपत्र किससे संबंधित है, विजय चंद से संबंधित है। ये सारे ताम्रपत्र मैं कब कराऊंगा, ये जब सब पूरे हो जाएंगे, सेपरेट हम कराएंगे। ऑल गुड। तो हमें इतना जानने समझने को मिलता है, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे बाज बहादुर चंद के बारे में।